हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाइबल में नमक का उल्लेख कई जगह पर पाया जाता है। नमक भोजन के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, पर यह परमेश्वर के प्रति पवित्र निष्ठा और शुद्धता का प्रतीक है। यह खाने पीने की वस्तुओं को सड़ने से तो बचाता ही है, बल्कि खाने पीने की वस्तु को स्वादिष्ट बनाता है, उनमें स्वाद डाल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे अंदर भी एक स्वाद हो, जिससे हम लोगों की हताश और निराश जिंदगी में मसीह का स्वाद डाल सके। परमेश्वर ने अपने अनुयायियों को पृथ्वी का नमक कहा है। मत्ती उसके 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम, शांति और सद्भावना हमेशा बनी रहे और हम परमेश्वर के इन गुणों को संसार में फैला सकें और परमेश्वर के वचन का स्वाद और प्रकाश लोगों तक पहुंचा सके और अपने आप को सामाजिक नैतिकता में बनाए रखने के साथ साथ पाप रूपी सड़न से भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। नमक अपने आप में स्वाद बनाए रखने के साथ साथ दूसरी वस्तु को सड़ने से भी बचाता है। नमक दूसरी वस्तु में मिलकर उसके स्वाद को तो बढ़ाता है, पर अपने भौतिक अस्तित्व को खो देता है। एक मसीह का जीवन भी ऐसा ही है। वह संसार में परमेश्वर के वचन का प्रकाश और स्वाद फैलाते हुए आगे बढ़ता रहता है और अपने जीवन को समर्पित करता है। पर साथ साथ एक मसीह होने के नाते नमक के स्वाद के समान अपने अंदर मसीह के स्वाद को बनाए रखना है, नहीं तो वह नमक के समान किसी काम का नहीं रहता, ना तो आत्मिक जगत में और ना ही संसारिक जगत में। साथ साथ नमक के समान अपने अंदर शुद्धता को भी बनाए रखना जरूरी है और संसार में हमेशा दूसरों की मदद करते हुए सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ना है। बाइबल में कई जगहों पर नमक के प्रतीकात्मक अर्थों को बताया गया है, जैसे पवित्रता, सद्भावना, प्रेम, दया और सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 2:13 में नमक की एक सदा की वाचा का जिक्र पाते हैं। यह वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में पवित्रता और सदा की वाचा के संबंध को दर्शाती है। लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। गिनती की पुस्तक 18:19 में लिखा है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ, और यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। गिनती की पुस्तक में हम परमेश्वर और याजकों के बीच में अटल और सदा की स्थायी वाचा को देखते हैं। इस्राएलियों द्वारा चढ़ाई गई पवित्र वस्तुओं की भेंटों को परमेश्वर ने याजकों को निज भाग करके दिया और इसे सदा के लिए नमक की अटल वाचा कहा। यह अटल वाचा स्थायी वफादारी और साझेदारी का प्रतीक है। बाइबल में कई और जगहों पर कई आयतों में नमक का जिक्र पाया जाता है, पर भौतिक रूप में भी नमक हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नमक हमारे खाने को तो जायकेदार बनाता ही है, पर यह हमारे शरीर के कई सारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। हमें नमक को शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही सही मात्रा में लेना जरूरी है। नमक कई सारे भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है तथा सलाद और अचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमक में सोडियम क्लोराइड शरीर के समुचित कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमक शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। नमक हमारे शरीर के पाचन तंत्र को सक्रिय और मजबूत बनाए रखता है। नमक त्वचा संबंधित रोगों
तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। नमक के और भी कई सारे फायदे होते हैं, पर नमक का अत्यधिक सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, आंतों की समस्या आदि को बढ़ा सकता है। दोस्तों, नमक हमारे खाने को न सिर्फ जायकेदार और स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व भी है। पृथ्वी पर कई प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जैसे सादा नमक जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, लो सोडियम नमक, समुद्री नमक आदि नमक पाए जाते हैं, जो मानव जाति के खाने पीने की वस्तुओं से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों तथा अन्य कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, नमक रूपी इस जरूरी पोषक तत्व के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बाइबल से ऐसी और भी रोचक छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।